नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मेरठ से भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उस पर बड़ी कार्रवाई करने की नीति बनी है। खबर तो ये तक है कि रासुका लगाई जाएगी। हालांकि त्यागी समाज भी गुस्से में है। इसकी पंचायत मेरठ में हुई है। दूसरी बड़ी खबर बिहार से राजनीतिक उथल पुथल चरम पर। टूट गया है बीजेपी का और जेडीयू का गठबंधन। सूत्रों के हवालों से बड़ी खबरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार 4 बजे गवर्नर से मिलेंगे। एक तीसरी बड़ी खबर ये दबंगई का हाल क्या है। आज बाराबंकी में एक दबंग ने अपनी कार ट्रैफिक सिपाही पर चढ़ा दी। उसकी हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। आइए सबसे पहले चलते हैं श्रीकांत त्यागी की खबर पर। 4 दिनों की कड़ी मशक्कत, बुलडोजर, इनाम, लगातार छापेमारी के बीच आज मेरठ से एसटीएफ ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीकांत त्यागी पर बड़ा आरोप ये है कि उन्होंने महिला के साथ में बदसलूकी की, गाली गलौज की, और ये पहली बार नहीं हुआ। वो अपनी सोसाइटी में लगातार इस तरीके की हरकत कर रहा था। गिरफ्तारी हुई कैसे? लोकेशन नहीं मिल रही थी। अंतिम लोकेशन ऋषिकेश में मिली। पुलिस को यह खबर मिली थी कि वो अपनी पत्नी और वकील से लगातार संपर्क में है और सरेंडर करने की योजना बना रहा है। इसीलिए उसने सूरजपुर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी। तुरंत राहत नहीं मिली। कोर्ट ने थाने से रिपोर्ट मांगी और 10 तारीख दे दी। अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो भाग रहा था। उसे लोग संरक्षण दे रहे थे। संरक्षण देने वालों में बड़े बड़े नेता थे। तो ऐसी स्थिति में जब पुलिस को ये पता लगा कि वो अपनी पत्नी और वकील के लगातार संपर्क में है, तो आज प्रातः तड़के पत्नी को और वकील को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने पूछताछ में तुरंत ये जानकारी हासिल कर ली कि इस समय श्रीकांत मेरठ में है। आनन फानन में ताबड़तोड़ कार्रवाई करके श्रीकांत के एक करीबी के घर पर पुलिस का छापा पड़ा और पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शुक्रवार को भी पत्नी को बुलाया था, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ था। अब जब बुलाया और लगातार संपर्क बनाया तो श्रीकांत पकड़ में आ गया। अब जो सबसे पहले पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का जो बयान आया उसके अनुसार
गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी, उसकी इल्लीगल संपत्ति को जब्त किया जाएगा, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि त्वरित और तेजी के साथ फास्ट ट्रैक से सुनवाई की जाए ताकि उसे जल्दी सजा मिल जाए। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि उस पर रासुका भी लग सकती है। पुलिस मुख्यालय लखनऊ में डीजी एडी ऑर्डर प्रशांत कुमार समेत कई अधिकारी चिंतन कर रहे हैं। खबर यह भी है कि श्रीकांत त्यागी को संरक्षण देने वाले अधिकारियों और नेताओं की खबर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी तलब कर ली है और ये जानकारी उनकी टेबल पर पहुंच भी गई है। संरक्षण देने वालों में पश्चिम के एक बड़े भाजपा नेता का भी नाम आया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि उसको 4-4 गनर, उसकी बीवी को 3-3 गनर कैसे मिले, किसने दिया, किसकी रिपोर्ट थी। और इसमें डीएम एसएसपी तक के अधिकारी शिकंजे में फंसेंगे, क्योंकि महिला से दुर्व्यवहार का ये मामला निश्चित रूप से सरकार के लिए भी एक बड़ा संकट सा बन गया है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। सरकार तो यही कह रही है कि हमारे यहां महिलाएं सुरक्षित हैं और भाजपा का ही नेता खुद ये काम करे, इसलिए सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अभी हाल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी एक बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई भी हो अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर श्रीकांत को संरक्षण देने वाले नेताओं और अफसरों पर कार्रवाई होगी तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और माना यह जा रहा है कि संगठन ने भी मन बना लिया है, जो लोगों ने इनको संरक्षण दिया है। वहीं दूसरी ओर मेरठ के ही त्यागी हॉस्टल में त्यागी समाज की एक महापंचायत हुई। महापंचायत में ये कहा गया कि श्रीकांत त्यागी का उत्पीड़न हो रहा है, और साथ में सांसद महेश शर्मा, जिन्होंने खुल करके श्रीकांत त्यागी का विरोध किया और सच बात तो है कि इस मामले को परवान पर पहुंचाया, और सपा प्रवक्ता सुनील, उनके खिलाफ भी आक्रोश व्यक्त किया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। कहा गया है कि ठीक है, दुर्व्यवहार का आरोप है, आप सामान्य धाराओं में, मामूली धाराओं में कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन उत्पीड़न मत कीजिए। सियासत वहां भी काम कर रही है और ये प्रकरण इतना गंभीर हो गया है कि एक सीओ पर तलवार लटक रही है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जा चुका है, 5-6 लोग, सिपाही, पुलिस जवान, दरोगा, वो सब सस्पेंड किए गए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि 2 दिन पहले ही त्यागी के समर्थकों ने एक बार फिर ओमेक्स अपार्टमेंट में जाकर के उस महिला को धमकाया। बड़ी गंभीर बात थी और निश्चित रूप से यह पुलिस से बड़ी चूक भी हुई है
कि 4 दिन वो लोकेशन बदलता रहा, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। 25,000 का इनाम आपने धर दिया, ठीक है, आपने उसके अवैध निर्माण को गिरा दिया, लेकिन ये जो अवैध निर्माण है इसकी तो खबर 2020 से थी। 2020 से इस पर कार्रवाई चल रही थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए योगी सरकार ने बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया, क्योंकि ऐसे ही कुछ मामले हो जाते हैं जो योगी सरकार पर सवाल खड़े कर देते हैं, विरोधी भी इनको घेरने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बार योगी सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है वो निश्चित रूप से अचंभे में डालने वाला है, और देखना है कि 1-2 दिन के अंदर क्या कार्रवाई होती है, और ये कार्रवाई कितनी बड़ी सबक साबित होगी ये भी देखना होगा। इसी बीच बिहार की उथल पुथल चरम पर है। बिहार में लगभग जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूट गया है, केवल औपचारिक घोषणा होना शेष है। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो जिसके साथ में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं वो एक तरीके से अभी स्थिति का आकलन कर रही है। दिल्ली में उद्योग मंत्री भाजपा के शहनवाज खां थे, उनसे पूछा गया, उनका मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है, पटना जा रहे हैं, देखेंगे क्या हो रहा है। और उधर 4 बजे के बारे में ये तक कहा जा रहा है कि उस समय सब आनन फानन में सब कुछ तय हो जाएगा, और कहते हैं स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है। इस महागठबंधन में नीतीश के साथ में राजद होगी, कांग्रेस होगी, सीपीआई एमएल होगी और अन्य संगठन भी होंगे। हालांकि सीपीआई एमएल ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया है, लेकिन कहते हैं कि इसके पहले भी सारी तनातनी हो गई। राजद के तेजस्वी ने गृह मंत्रालय मांग लिया है, हमें गृह मंत्रालय चाहिए, और सुना तो ये है कि नीतीश जी ने कह दिया है कि हम बिल्कुल आपको गृह मंत्रालय देंगे। लेकिन अब तक के 17 साल के शासन में 7 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी उन्होंने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा। अब की कहते गृह मंत्रालय छोड़ेंगे, तेजस्वी उस पर कब्जा करेंगे, लेकिन सच बात तो ये है, क्या वास्तव में गृह मंत्रालय पूरे तरीके से तेजस्वी के पास होगा, या इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विभाग नीतीश कुमार अपने पास ही रखेंगे? जेडीयू की ओर से कोई औपचारिक घोषणा हुई हो या ना हुई हो, लेकिन राजद की ओर से लालू यादव की बेटियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया है। कहा है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। एक बेटी ने लिखा, तेजस्वी भव बिहार, ये भी हो गया। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का भविष्य कहिए कितना श्रेष्ठ है, या उनका भाग्य कहिए कि जो संगठन के साथ में, जिस दल के साथ में वो सरकार बनाते हैं, उससे उनकी आधी संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के माने क्या होंगे? क्या इसके राजनीतिक परिदृश्य बनेगा? कहा जा रहा है कि जब गठबंधन टूटेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो बड़ा झटका बीजेपी को लगेगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की बल्ले बल्ले होगी।
कांग्रेस के नेता तो बड़े उत्साही दिख रहे हैं। कांग्रेस के नेता शकील अहमद, नासिर हुसैन, तारिक अहमद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में किया है तो अब बिहार में तो भुगतना ही पड़ेगा। ये बयान आ रहे हैं। प्रतिक्रियाएं जबरदस्त आ रही हैं। विपक्ष का हौसला बुलंद है और सबसे ज्यादा राजद क्यों चाहता है गृह मंत्रालय? इसलिए चाहता है कि कानून व्यवस्था पर नियंत्रण होने के साथ साथ वो बिहार को एक मैसेज देना चाहते हैं और तमाम ऐसे मामले हैं जिनका वो निपटारा भी करना चाहते हैं, क्योंकि सारा दारोमदार कानून व्यवस्था, आपराधिक मुकदमे, वापसी, सब कुछ गृह मंत्रालय के अधीन होती है। इसीलिए बहुत तेजी के साथ महागठबंधन की सरकार बन रही है। अब यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में जब यह गठबंधन टूटेगा तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी प्रभावित होगा और इसीलिए सारे पूरे मसौदे पर बीजेपी बहुत ही चिंतन कर रही है। ऐसा नहीं है, अगर मुख्यमंत्री के आवास पर जेडीयू की बैठक हुई, राबड़ी देवी के घर पर राजद की बैठक हुई और कांग्रेस की बैठक हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी बैठक डिप्टी सीएम तारकेश्वर के घर पर हुई है। पहले यह खबर आई कि बिहार के जितने भी बीजेपी के 16 मंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे, लेकिन नहीं, रुक गए, ब्रेक लग गया। रुको, अभी जरा आकलन करने दो। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि नीतीश कुमार को मनाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। दरअसल नीतीश कुमार ने जो बयान आज जेडीयू की बैठक में दिया है उससे कुछ माने निकाले जा सकते हैं। नंबर 1, नीतीश कुमार कह रहे हैं बीजेपी ने हमको सदैव कमजोर करने की कोशिश की, नंबर 1। और नंबर 2, बीजेपी ने हमें अपमानित किया। और मामला कहां से बढ़ा? मामला जब उनके प्रदेश अध्यक्ष आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। नहीं चाहते थे नीतीश कुमार, लेकिन आरसीपी सिंह को वार्ता करने का अधिकार दे दिया गया था। वो गए और वो मंत्री भी बन गए। हालांकि अब वो राज्यसभा में नहीं है, इसलिए उनकी मंत्री पद भी चला गया। बस यहीं से दरार बढ़ गई। और जब कहा बीजेपी ने कि सहमति से बने थे, तो जेडीयू की ओर से बयान आता है कि आपको किसने अधिकार दे रखा है कि हमारी पार्टी के बारे में आप सहमति बनाइए। मैंने बात यहां तक चली गई है। और यही कारण उन्होंने कहा कि हमको कमजोर करने की कोशिश, माने कि एक नया गुट बनाने की कोशिश की गई। ये योजना थी। आरोप है कि आरसीपी के नेतृत्व में एक धड़ा टूट जाए और टूट करके बीजेपी के साथ चला जाए और बीजेपी अपनी सरकार कायदे से बना ले, क्योंकि उनके पास अभी भी नंबर 2 पे 73 सीटें हैं बीजेपी के पास। तो यही कारण है कि नीतीश कुमार ने नाता तोड़ा है और उसके मुख्य कारण आरसीपी थे। आरसीपी ने 2 दिन पहले ही जेडीयू से इस्तीफा दिया और बयान दिया और खुल करके नीतीश कुमार पर प्रहार भी किया। आज की जो तीसरी बड़ी खबर,
बिल्कुल दांतों तले उंगली दबाने वाली। दबंग, ये कितने दबंग हैं, ये किसी से डरते नहीं है। इनमें लगता है कि संवेदनशीलता है ही नहीं, इनमें जरा भी किसी भी प्रकार का भय है नहीं। आज ही बाराबंकी में रामनगर के लोधेश्वर मेला था, भारी भीड़ थी और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, यातायात व्यवस्था को सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रैफिक सिपाही लगाए गए थे। एक ट्रैफिक सिपाही अपनी ड्यूटी दे रहा था, एक दबंग तेजी के साथ आए और ट्रैफिक नियम को तोड़ने की करके आगे की ओर बढ़ने लगे। ट्रैफिक सिपाही ने रोका तो दबंग को गुस्सा आ गया, धमकाते हुए बोले, बदतमीजी करोगे, बदतमीजी से बात करोगे, और अपनी कार उसके पैर पर चढ़ा दी। एक सिपाही दबंग को अलग कर गए और ट्रैफिक सिपाही को अस्पताल पहुंचाए। पहले तो ही रामनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, लेकिन बाद में उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया। अब ये दबंग है कौन? आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, ये दबंग कौन है? ये रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर है, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर। और रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद उन्होंने ये हरकत की। और कहते ये हैं कि इनकी दबंगई का कारण ये भी है कि इनका बेटा बीजेपी का एक बड़ा नेता भी है, इसलिए इनको कोई डर वर नहीं था। एक तो रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे ही, और दूसरे बीजेपी का नेता बेटा, फिर क्या कहने। और इस दबंग ने जिस तरीके की हरकत की है, पहले तो पुलिस के अधिकारियों ने कहा मेरे पास जानकारी नहीं है, तहरीर आने पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये दबंगई कब बंद होगी? योगी सरकार में खास तौर से, और इस तरीके की हरकत कब तक योगी सरकार पर सवाल खड़े करते रहेंगी, देखना है। और देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।